हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो करंट अफेयर की आप सभी की स्वागत है करंट अफेयर की क्लास में। तो आइए प्यारे साथियों, करंट अफेयर की जो रोजाना क्लास होती है, आज ये क्लास आप सभी को अपलोडेड के रूप में मिलेगी। तो चलिए, आज जो आपके करंट अफेयर के प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को मैं कम से कम समय आपको अपलोडेड वीडियो देने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको क्लियरिटी हो। जो भी छात्र हमारे नोट्स वगैरह बनाना चाहते हो और प्रॉपर तरीके से नोट्स अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, दिक्कत है प्यारे साथियों, क्यों मैं अपलोडेड दे रहा हूं? क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। लाइव क्लास लेने में थोड़ी सी बफरिंग हो रही क्लास, जिसके कारण मैं ये क्लास जो है आप लोगों को अपलोडेड फॉर्म में देने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत समस्या न हो। तो चलिए, पहला प्रश्न आप सभी का है करंट अफेयर का, बहुत ही अच्छा प्रश्न। हाल ही में 2028 का लॉस एंजल्स ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है? तो इस क्रिकेट हो जाता है, स्क्वैश आपका, उसके बाद में फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल या फिर उपयुक्त सभी। तो चलिए, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में मैं आपको जानकारी देता हूं। तो देखिए यहाँ पे भैया, देखिए ओलंपिक का है। आपको देखिए, आप लोग देखे होंगे कि अभी हाल ही में आप लोगों ने ओलंपिक देखा होगा। 2020 वाला 21 में हुआ था। क्यों? क्योंकि होना तो 2020 में था, 4 साल के बाद होता है। तो 20 4 24, 24 28। तो ये अभी इसके बाद आगामी जो आपका होने वाला है, इसके पहले आपने देखा होगा कि 32 नंबर वाला जो था वो आपका कहां हुआ था? 2021 में था ये 20 वाला। तो आप 21 में हुआ है, लेकिन पढ़ेंगे आप इसको 20 वाला ही, जो आपके जापान के टोक्यो शहर में, कहां पे? जापान के टोक्यो शहर में इसका जो है आयोजन हुआ था, जिसमें भारतीय दल ने कितना 1 2 का 4 कितना कितना पदक प्राप्त किया था? 1 2 का 4, टोटल 7 पदक प्राप्त किए थे और पदक तालिका में 48वें स्थान पर थे। तो पहला जो एक ही इकलौता गोल्ड आया था वो किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा जी के द्वारा 7 अगस्त को आया था। और इसीलिए आप लोगों को याद होगा कि 7 अगस्त को एक डेट अनाउंस हुई थी कि इस डेट को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाएंगे। किसके रूप में? तो भाला फेंक दिवस के रूप में 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब से? ये 2020 वाला जो ओलंपिक 21 में हुआ था तभी से। इसके पहले ये भाला फेंक दिवस नहीं मनाया जाता था। ठीक है, तो हमारे गोल्ड मैन जो नीरज चोपड़ा है उनके लिए ये रखा गया था। चलिए, तो 32 नंबर का हो गया। अब देखिए, 4 सालों के बाद होता है। तो 33 नंबर का जब होने वाला है वो कब? आगामी आपका 2023 जो चल रहा है, बीतने ही वाला है, आपका अक्टूबर चल रहा है। तो अभी देखिए 2024 में 33वें नंबर का जो कार्यक्रम होगा वो आपके कहां पे? पेरिस के अंदर होगा। कहां पे होगा? ये होगा पेरिस के अंदर। और उसके बाद में इसी में एक नया खेल शामिल होगा आपका, कौन सा? ब्रेक डांस। कौन सा? ब्रेक डांस। फिर 4 साल बाद आगामी इसके बाद वाला जो होगा वो आपका होगा कहां पे? 34 नंबर का। कितने नंबर का? 34 नंबर का। वो आपका 2028 कहां पे? 2028 लॉस एंजल्स, जिससे ये कहां पे स्थित है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर है। तो इसमें ये सब खेल का हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे भैया। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये सब के सब खेल जो भी लिखे गए हैं आपके सामने, ये सभी के सभी खेल क्या हो जाएंगे? इसमें शामिल हो जाएंगे। पेन टपक गया है, जरूर आप सभी के एग्जाम में ये प्रश्न आएगा, तो बहुत ही एकदम सावधानी से इसको आप लोग याद करेंगे। ठीक है, छूटना नहीं चाहिए। ठीक, और चलिए थोड़ा सा ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि पहला जो ओलंपिक हुआ था वो कब हुआ था? एथेंस के अंदर हुआ था। कहां हुआ था? एथेंस के अंदर हुआ था। और 23 जून को जो है ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। कौन सी तारीख को? 23 जून को आपा जो है ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ओलंपिक की स्थापना ही हुई थी कब? 1894 में। कब हुई थी? 1894 में। और 19 आपका ये 1894 जो बोल रहा हूं ओलंपिक है, और इसीलिए ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है कब? 23 जून 1894 ना। और इसके बाद में आपका 96 में पहला हुआ था, जो कि एथेंस ग्रीस के अंदर हुआ था। कहां हुआ था? एथेंस ग्रीस के अंदर हुआ था, पहला पूछेंगे तब। ठीक है, तो ओलंपिक दिवस आपसे पूछे आज का, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो लुसाने। कहां पे? हेडक्वार्टर इसका लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर हो जाता है। और जो अध्यक्ष है भैया, वो अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉग। कौन है? अध्यक्ष जो हो जाते हैं वो थॉमस बॉग हो जाते हैं, थॉमस बॉग। ठीक है, समझ में आ गया? सारी चीजें एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, आप लोग नोट करिएगा। 32वें नंबर का 2020 का 21 में हुआ था जापान के टोक्यो शहर के अंदर, जिसमें भारतीय दल ने 1 2 का 4 7 पदक प्राप्त किए थे। और 33वें नंबर का 2024 पेरिस के अंदर। 34 नंबर का आपका 2028 आपका लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर इसका आयोजन होगा, जिसमें ये सभी के सभी खेल क्या हो गए हैं? शामिल हो गए हैं। और यहाँ पे 23 जून 1894 को ओलंपिक मनाया, आपका स्थापना हुई थी आपके लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका स्थापना हुआ था। और यहाँ पे अध्यक्ष पूछा जाए तो थॉमस बॉग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे?
अध्यक्ष आपका कौन हो जाएंगे, थॉमस बाब हो जाएंगे। और इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, तो ओलंपिक दिवस मनाते हैं 23 जून को। कब मनाते हैं, 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला आप सभी के बीच में क्या होगा, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा। देखिए, हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम का प्रारंभ कहां पे किया है, ये आपको बताना है। ये अरुणाचल प्रदेश है, केरल है, गोवा है या फिर गुजरात। देखिए, इसरो जो आपकी भारतीय स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष के सारे कार्यक्रम आपके यहीं से होते हैं। अभी आपने देखा होगा आदित्य L1 मिशन, चंद्रयान 3, तो सभी के सभी कहां से, यहीं से लॉन्च होते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से। और इसके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है स्पेस ऑन व्हील्स। कौन सा, स्पेस ऑन व्हील्स, ये कार्यक्रम चलाया गया है। मतलब स्पेस को पहिए पर लेकर के चला जा रहा है। मतलब ये स्पेस के सारे जो कार्यक्रम है आपको ऑन व्हील्स, मतलब एक बस होगी, इसमें चलती फिरती कहीं भी रुकेगी, और जहां भी छात्र हैं, युवा हैं, उन सभी को जागरूक किया जाएगा, इन सभी कार्यक्रम के तहत उनको समझाया जाएगा। ठीक है, तो कहां पे इसका जो प्रारंभ हुआ है भैया, वो छात्रों के लिए किया गया है। किसके लिए, छात्रों के लिए और युवाओं के लिए। युवा ही तो छात्र होंगे, तो युवाओं के लिए इस कार्यक्रम का स्टार्ट जो किया गया है वो कहां पे, आपकी जो पूर्वी प्रदेश है, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। और इसी प्रदेश में आपका अगर पूछा जाए कि भारत का पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है या पूर्वी बिंदु कौन है, पूर्वोत्तर नहीं बोलेंगे, पूर्वी बिंदु बोलेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है कौन सा, कीवीथू। ठीक है, पश्चिमी बिंदु पूछे तो गौर माता गुजरात, उत्तरी बिंदु पूछे तो इंदिरा काल जो कि लद्दाख के अंदर, और दक्षिणी पूछे तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के अंदर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर दूसरा आपका हो गया। आइए प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, तीसरा आपके सामने है, विश्व खाद्य दिवस 2020 कब मनाया जाता है, बताइए। तो देखिए, विश्व खाद्य दिवस, इसकी जब स्थापना होगी, दिवस कभी कभी ये होता है कि कोई किसी की जब कोई संगठन है उसकी स्थापना होती है तो उस दिन उसको मना लेते हैं, और या फिर क्या होता है कि कोई नया संगठन आया है या कोई कुछ खास चीज आई है तो उसके लिए एक डेट फिक्स कर दी जाती है, तो उसका दिवस हो जाता है ना। तो यहाँ पे विश्व खाद्य दिवस की स्थापना हुई थी कब, 16 अक्टूबर को। कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को। कब, 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कहां पे, इटली के अंदर। कहां पे, इटली, रोम के अंदर इसकी जो है स्थापना हुई थी, किसकी, विश्व खाद्य संगठन की। इसीलिए 16 अक्टूबर को मनाते हैं भैया खाद्य दिवस के रूप में। आइए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से नाम दिया गया है, इसका अनावरण कहां पे हुआ है, यूएसए के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, कनाडा के अंदर या फिर फ्रांस के अंदर। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार। देखिए भारत के बाहर ये प्रतिमा है, भारत के अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो भी मैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात इसको समझिए, तो ये भैया यूएसए के अंदर, कहां पे, यूएसए के अंदर ये प्रतिमा 19 फीट की, कितनी, 19 फीट की ये प्रतिमा है, किसकी, हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की है, जो कि संविधान के निर्माता के रूप में आप लोग जानते हैं। और यही क्या है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा ऐसी चीज है कि जो आपको जो है डाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपच नहीं होगा, जितना आप पढ़ोगे उतनी तेजी से क्या है, दहाड़ोगे ना। तो चलिए भीमराव अंबेडकर, और ये भैया 14 अक्टूबर को, कब, 14 अक्टूबर को इसका अनावरण किया गया है। और 14 अक्टूबर के ही दिन ये इन्होंने क्या किया था, अपनाया था बौद्ध धर्म। क्या किया था, बौद्ध धर्म ये बाद में अपनाए थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म इन्होंने बाद में अपनाया था, और इसीलिए 14 अक्टूबर को इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इनकी एक प्रतिमा भारत के अंदर है, उसका नाम है भैया स्टैचू, क्या, उसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ नॉलेज। क्या नाम है, स्टैचू ऑफ नॉलेज उस प्रतिमा का नाम है, जो कि स्थित है आपके कहां पे, लातूर महाराष्ट्र के अंदर। कहां पे है, वो आपकी हो जाती है लातूर महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, MH यानी कि महाराष्ट्र, जहां पे किसकी सरकार है, एकनाथ शिंदे की वर्तमान में है। ठीक है, तो लातूर महाराष्ट्र के अंदर स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये किसकी प्रतिमा है, BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। भारत के बाहर पूछे तो आपके यूएसए के अंदर 19 फीट ऊंची प्रतिमा। ठीक, अच्छा, अगर भारत के अंदर यही नाम से आपको एक प्रतिमा मिलेगी स्टैचू ऑफ इक्विलिटी के रूप में, तो ये हो जाएगी संत रामानुजन की प्रतिमा। किसकी प्रतिमा हो जाएगी, संत रामानुजन की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी स्टैचू ऑफ इक्विलिटी के रूप में। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी, इक्विलिटी के रूप में
मिलेगी आपको कहां पे, ये हैदराबाद के अंदर। प्रतिमा किसकी होगी, संत रामानुजन की। किसकी होगी, संत रामानुजन की ये प्रतिमा आपको मिलेगी हैदराबाद। बिरयानी जो आप लोग सुने होंगे, बड़ा ही फेमस है, तो हैदराबाद के अंदर इनकी प्रतिमा देखने को मिल जाएगी आपको। ठीक, चलिए, तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भारत के बाहर यानी कि यूएसए के अंदर किसकी होगी, भीमराव अंबेडकर की। आइए नेक्स्ट चलिए, प्रश्न नंबर अगला देखिए, अक्टूबर 2023 में किस देश ने अपनी सबसे बड़ी ढांचा परियोजना 82 किलोमीटर लंबे पद्म रेल ब्रिज लिंक का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन हुआ है भैया कहां पे, ये आपको बताना है। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। कितना किलोमीटर है, 82 किलोमीटर। ये क्या है, लंबा 82 किलोमीटर लंबा पद्म रेल ब्रिज है। क्या है, रेल ब्रिज है। और ये कहां पे हुआ है, तो आपके बांग्लादेश। कौन सा, बांग्लादेश के अंदर हुआ है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, तो महिला है भैया। कौन, शेख हसीना जी हैं। कौन है, शेख हसीना, जो कि आपकी G20 समिट में आई हुई थी गेस्ट के रूप में ना। बांग्लादेश इसका अध्यक्ष नहीं था, तो गेस्ट के रूप में ये लोग आए थे, जो कि आपके कहां पे G20 का आयोजन नई दिल्ली, इस बार भारत इसका होस्ट रहा था। तो चलिए, और यहाँ के अगर आपकी मुद्रा पूछी जाए तो राजधानी तो आप लोग जानते ही होंगे बांग्लादेश की क्या होती है। तो राजधानी थी भैया कौन, ढाका। राजधानी कौन सी, ढाका। और साथ ही साथ मुद्रा अगर आपसे पूछे तो मुद्रा देखिए फुल डिटेल में साथ में देता हूं। देखिए स्टेट की जीके के प्रश्न साथ में लाया, आपको करंट अफेयर के प्रश्न। तो मुद्रा आपकी कौन सी हो जाएगी, टका हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टका हो जाएगी। और इसी से संबंधित, बांग्लादेश से संबंधित एक और प्रश्न आपके है। एक है, दो युद्धाभ्यास है आपके लिए और बहुत ही फेमस है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। संप्रीति और कौन सा, बोंगो सागर। कौन सा है, बोंगो सागर। ठीक है, और एक एक्सप्रेस चलती है, वो कौन है, बंधन एक्सप्रेस। तो ये दोनों के दोनों युद्धाभ्यास है भैया कहां पे, बांग्लादेश के युद्धाभ्यास हो जाते हैं। ठीक है, आइए तो आगे बढ़ेंगे, इतनी सारी चीजों को आप लोग नोट करेंगे। ये है आपका बांग्लादेश। एक और चीज कि सबसे अधिक जो सीमा भारत की लगती है वो किससे लगती है, तो इसी लगती है बांग्लादेश से। 4096 किलोमीटर। कितना, 4096 किलोमीटर लगती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, इतनी मेहनत के साथ मैं आप सभी के बीच हूं, तो आप सभी का भी फर्ज बनता है कि इस क्लास को आप सभी लोग जितना हो सके उतना अपने सभी साथियों तक शेयर करेंगे। इतनी बेहतरीन प्रश्न आप सभी के लिए मैं लेके आता हूं, तो आप सभी का प्यार चाहिए। आप सभी के प्यार से ही हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं भैया। तो देखिए, किसने अपनी 91वीं वर्षगांठ पर अपने नए ध्वज का अनावरण किया है। ध्वज इसके पहले 1951 में बदला गया था और ये अब जाकर के बदला गया है 2023 में। और ये कब, 8 अक्टूबर को इसका अनावरण किया गया है। अब आपको पता चल गया होगा 8 अक्टूबर को कौन अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो 8 अक्टूबर को किसका स्थापना दिवस था, भारतीय वायुसेना का। किसका था भैया, भारतीय वायुसेना का था। ठीक, देवसेना मत कहिएगा, भारतीय वायुसेना। जो इसका रंगारंग एक कार्यक्रम रखा गया था, बहुत ही शानदार, इतना गौरवमयी वो पल था भैया कि एयर शो रखा गया था प्रयागराज के संगम के ऊपर। जो विमान एकदम अपना करतब दिखा रहे थे, एकदम आसमान को चीरते हुए निकल रहे थे। गजब का वो दहाड़ थी, साउंड थी गजब। इतनी पब्लिक इकट्ठा हुई थी कि पूछिए मत। पूरा रेत में ऐसे लग रहा था कि चील कौवे बैठे हैं। ड्रोन से अगर निगरानी जो इमेज आई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुंभ लगा है। क्या लगा है, कुंभ जैसे लगा था संगम में। ऐसे इतनी भीड़ हुई थी छात्रों की और युवाओं की वहां पे। ठीक है, तो वायुसेना। और ठीक है, आपका एयर शो का कार्यक्रम कहां पे आपके लगा था, तो एयर शो का कार्यक्रम आपके प्रयागराज की धरती संगम पर लगा था भैया। कहां पे, जिसे आप लोग पहले इलाहाबाद के रूप में जानते थे, तो प्रयागराज संगम में ये कार्यक्रम रखा गया था। और ये कहां से प्रारंभ हुआ था, तो पास का जो एयरपोर्ट है बमरौली एयरपोर्ट, कौन सा है, बमरौली एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे बमरौली एयरपोर्ट से सारे के सारे विमान क्या कर रहे थे, उड़ान भर रहे थे। बमरौली एयरपोर्ट से सभी के सभी विमान क्या करते भैया, यहीं से वो अपना उड़ान भर रहे थे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, भारतीय वायुसेना। इसके द्वारा ही इनका नया जो है, और कितनी स्थापना दिवस थी इनकी, 91वीं। ठीक है, एक देखिए फ्लैग के बारे में थोड़ा समझा रहा हूं आपको। देखिए ये फ्लैग ऐसे आपने देखा होगा, एयर शो के जब देखा होगा तो ऐसे फ्लैग लगा था। इस फ्लैग में इस किनारे पर भारतीय ध्वज था, जो आपकी 3 पट्टियां होती हैं, और इधर को जो आपका वो सिंबल है भारतीय वायुसेना का वो, और इसके नीचे ट्रायंगल में
यहाँ पे ट्राइंगल नहीं, ट्राई कलर में, क्या बोले, ट्राई कलर में, तो 3 कलर में ऐसे सर्कल बने हुए थे, तीनों के अलग अलग कलर थे। ठीक है, तो ये इस तरीके का इसका नया अनावरण था। आइए तो प्रश्न नंबर हम 7वें की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। एशियन गेम समाप्त हो गए हैं, ये पूछा है आपसे कहां पे समाप्त हुआ है। एशियन गेम 2023 का समापन हो चुका है। क्या टोक्यो जापान के अंदर, जब बर्लिन जर्मनी के अंदर, हांगझू चीन के अंदर, या फिर न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। तो एशियन गेम में भारत का प्रदर्शन इस बार काफी अच्छा रहा, जिसमें भारत की झोली में 107 पदक आए हैं, जिसमें से 28 स्वर्ण पदक रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन इस बार का रहा। और इसका समापन कहां पे हुआ है एशियन गेम का, तो समापन आपका हो गया है भैया कहां पे, हांगझू चीन के अंदर। यहीं भी इसका प्रारंभ भी हुआ था, तो हांगझू चीन के अंदर इसका समापन हुआ है। पदक तालिका में पहले स्थान पर चीन रहा है और भारत चौथे स्थान पर रहा है। भारत कौन से स्थान पर रहा है, चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, तो आपके थे मनप्रीत सिंह। कौन थे, मनप्रीत सिंह, जो आपकी हॉकी के कैप्टन हैं। और दूसरे थे भैया लवलीना बोरगोहान। कौन थी, लवलीना बोरगोहान, जो कि किसकी खिलाड़ी हैं, आपकी ये हो जाती हैं किसकी बताइए, तो इसकी खिलाड़ी हैं ये बॉक्सिंग की, किसके हैं, बॉक्सिंग की। और समापन समारोह में, तो समापन समारोह में भारत की तरफ से किसने अपना प्रतिनिधित्व निभाया, तो किसने निभाया, हॉकी के जो गोलकीपर हैं कौन, PR श्रीजेश। कौन है, PR श्रीजेश, ये थे समापन समारोह के। ये सभी के सभी क्या हैं, ध्वजवाहक। कौन है, ध्वजवाहक। ध्वजवाहक मतलब ध्वज को लेके चलने वाले, भारतीय तिरंगे को हाथ में लेकर के गौरवमयी वो पल होता है और भारत का जो है राष्ट्रगान बजता है। आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भूख वाला जो है भैया, क्योंकि सबसे अधिक कहां पे लोग भूखे रहते हैं, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ये देखिए एक टोटल कितने देश थे इसमें, 125। कितने, 125 देशों में से जो भारत की रैंक रही है 111 रही है। कितना रही है, 111, यानी कि 111वीं रैंक रही है, जो कि पिछली बार कितना रहा है, तो पिछली बार 2022 का कितना रहा है, इसमें भारत की जो रैंक थी वो 107वीं थी। कौन सी रैंक थी, 107वीं रैंक थी। इस बार इस रैंक में जो है 4 अंकों का गिरावट हुआ है, तो ये कितने नंबर पे, 111 नंबर पे हो गई। ठीक, चलिए आगे बढ़े। 2 प्रश्न और आप सभी के बीच में है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, तो हाल ही में आपको बताइए लॉरियस स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो वही आपके जो गोल्ड मैन है नीरज चोपड़ा, इनको बनाया गया है भैया क्या, ब्रांड एम्बेसडर। किसको, लॉरियस स्पोर्ट ने, लॉरियस स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आपके नीरज चोपड़ा जी को। किसको बनाया है, नीरज चोपड़ा जी को बनाया है, जो कि आपके इस बार के इस एशियन गेम यानी कि एशियाई गेम जो चला था हैंगझू चीन के अंदर, इस एशियाई गेम के जो है इस बार भी क्या रहे हैं, विजेता रहे हैं, गोल्ड मैन रहे हैं। ठीक, जिसमें उन्होंने क्या किया था, 88.88 मीटर का भाला फेंक दिया था। क्या किया था, 88.88 मीटर का भाला फेंका था। ठीक, किसने, नीरज चोपड़ा जी ने। और इसमें कौन सा पदक इन्होंने प्राप्त किया था, स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और इसके पहले डायमंड लीग पिछले बार का, उसमें भी वर्ल्ड कप चैंपियन रहे थे, स्वर्ण पदक प्राप्त किया। लेकिन इस बार के डायमंड लीग में उन्होंने क्या किया था, सेकंड स्थान पर रहे थे सिल्वर मेडल के साथ। और इस बार अभी एक और खेल हुआ था आपका, वहां पे कहां पे हुआ था आप लोग बताएंगे, तो एक हुआ था उसमें भी उन्होंने क्या किया था, स्वर्ण पदक प्राप्त किया था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो कि आपके बुडापेस्ट हंगरी के अंदर हुआ था, उसमें भी इन्होंने क्या किया था, स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो इस बार एशियन गेम में तो भारत की एकदम बल्ले बल्ले रही है, स्वर्ण यानी कि बहुत ही ज्यादा आए हैं पिछली बार की अपेक्षा, और पिछली बार की अपेक्षा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा सभी खिलाड़ियों का। सभी खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छी मेहनत की थी, तो मेहनत का नतीजा तो मिलता ही है। तो आप लोग भी मेहनत करेंगे तो आप सभी का भी अच्छा परिणाम ही होगा। आइए प्रश्न नंबर आखिरी की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला और आज का आखिरी प्रश्न। रोजाना आपके 10 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जाते हैं करंट अफेयर की क्लास में। चलिए, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक कहां पे आयोजित की गई है, तो बताइए। जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले आप लोग बताइए कि जो 52वीं जीएसटी बैठक है ये कहां पे हुई है।
92 नंबर की ये कहाँ पे हुई है। इसकी देखिए ये जीएसटी बैठक भैया परिषद इसकी जो हुई है वो कहाँ पे हुए है, वो आपके भारत की दिल्ली के अंदर हुई है। कहाँ पे? भारत का दिल कौन है? नई दिल्ली, यही है नई दिल्ली, भारत के अंदर इसका बैठक हुआ है। और आपको पता है कि वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री और पहली ही वित्त मंत्री है जो कि महिला है, कौन? निर्मला सीतारमण जी। कौन है? निर्मला सीतारमण जी। कौन है? निर्मला सीतारमण हो जाती हैं, पहली ही वित्त मंत्री हैं। ठीक है, आइए तो जीएसटी के बारे में थोड़ा सा आप जान लेते हैं। जीएसटी जो कि आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जीएसटी सबसे पहले कहां लगा था ये बताइए। जीएसटी सबसे पहले कहां लगा था और भारत में इसको कब अपनाया गया था सबसे पहले? तो जीएसटी आपको पता होगा जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और ये जीएसटी सबसे पहले जो लगाया गया था किस देश में लगाया गया था? फ्रांस के अंदर। कहां पे? तो फ्रांस के अंदर लगाया गया था भैया। जैसे आप लोगों ने पहले छोटी एक पतली सी जो आपकी जीके की किताब आती है जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बताइए कौन से देश में मच्छर नहीं पाए जाते, बड़ा बच्चे यही पढ़ते थे, कौन से देश में मच्छर नहीं पाए जाते? फ्रांस में नहीं पाए जाते ना। तो कहां पे? फ्रांस ने सबसे पहले, और भारत में सबसे पहले कब? 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई 2017 को इसको अपनाया गया था। कब? 1 जुलाई 2017 को भारत में इसको अपनाया गया था। ठीक है, चलिए तो और इसका अगर आपसे पूछे कौन सा संविधान संशोधन था तो 101वां, कितना? 101वां कन्यादान, 101 रुपए का कन्यादान दीजिए भैया तो जीएसटी लग जाएगी। तो 101वां संविधान कौन सा था? आर्टिकल था आपका ये संविधान संशोधन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आप सभी के लिए इतना ही। मैंने आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न 10 प्रश्न कराए हैं करंट अफेयर की क्लास के। तो जो ये क्लास आपकी रोजाना लाइव होती है, लेकिन आज मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी समस्या थी इस कारण से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, रोज क्लास को अटेंड करेंगे और वीडियो को जितना हो सके अपने सभी साथियों तक शेयर करेंगे। तो फिर मुलाकात होगी आप सभी से अगली वीडियो में। तो आप सभी लोग जो भी नए छात्र हमारे देख रहे होंगे वो भारतपुर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। ठीक है, जय हिंद।